नमस्कार जी, मैं जीएस खोसला आज आपसे फिर एक बार रूबरू होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है जीएस खोसला। आपका मेरे को पहले भी बहुत प्यार मिलता रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि 31 मई को शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में, जो कि तकरीबन 7 जुलाई तक रहेगा, ये आपकी राशियों पे क्या क्या प्रभाव डालेगा वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में मेष राशि के ये 4th हाउस में आ रहा है और मेष राशि के लिए ये मकान, वाहन, रेनोवेशन, गाड़ी, ये इसका योग बना रहा है। और आपका कोई काम अटका हुआ है प्रॉपर्टी का तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से आपके मन मुताबिक रेट नहीं मिल रहे थे तो वो रेट मिल जाएंगे। और इसमें आपकी माता जी के लिए भी ये बहुत बढ़िया ग्रह है। अब इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि, जिसका कि मालिक जो है शुक्र खुद ही है और ये तीसरे घर में आ रहा है और उसके साथ मंगल नीच का पहले ही विराजमान है। और इसमें आपके ये पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके छोटे भाई बहन को फ़ायदा करेगा। आपके छोटे भाई बहन की कोई सगाई रुकी हुई है या उनका कोई इंटरव्यू रुका हुआ है या उनका कोई वीज़ा नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें आपके छोटे भाई बहन के लिए बहुत बढ़िया है। और घर में अगर किसी को भी फ़ायदा होता है तो मन में खुशी तो आती ही है। और इसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के ये दूसरे घर में आ रहा है, तो दूसरे घर में ये आपके धन कोष को बढ़ाएगा, परिवार को बढ़ाएगा और आपके कहीं पैसा अटका हुआ था तो वो आ जाएगा। और पैसा जो आपने सेविंग की प्लानिंग कर रखी थी उसमें भी ये बढ़ोतरी करेगा। इसके बाद हम आते हैं फिर कर्क राशि, जहाँ की ये खुद ही लगन में विराजमान है और मंगल भी साथ में है। इसमें कर्क राशि के लिए एक ही ये है कि एक तो आपको गुस्सा नहीं करना और किसी के लफड़े में नहीं पड़ना। और मंगल शुक्र का योग है, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपनी शुगर का ध्यान रखना है, उनकी शुगर बढ़ सकती है, तो इसलिए अपना मीठे का परहेज करें। और उसके बाद ये आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के ये 12th हाउस में है, तो सिंह राशि के लिए भी ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको किसी का दुखद समाचार आ सकता है या आप किसी का हॉस्पिटल में पता करने जा सकते हैं या कोई आपका चेकअप ड्यू था तो वो चेकअप आपको करवाना चाहिए। तो सिंह राशि के लिए ये साधारण टाइम है। हम बुरा टाइम नहीं कहते, हम साधारण टाइम कहते हैं इसको, कि कहीं आपका आना जाना हो सकता है, हॉस्पिटल में चक्कर लग सकता है। उसके बाद हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए हर तरीके का ये लाभ देगा, क्योंकि लाभ स्थान पे बैठा हुआ है और बड़े भाई बहन को फ़ायदा करेगा। और इसमें आपकी जगह बड़े भाई बहन से मनमुटाव चल रहा था तो उनसे बातचीत हो जाएगी। और उनके बड़े भाई बहन के घर कोई बच्चे जैसे शादी के लिए मैरिज उनकी रुकी हुई थी तो वो भी हो सकती है, या उनका कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो वो भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं इसमें तुला राशि। तुला राशि जो है, तुला राशि का ये खुद ही लॉर्ड है, मालिक है, और वो 10वें घर में ये योग बना रहा है। तो 10वें घर में ये आपके फादर को फ़ायदा करेगा, आपके कर्म स्थान को फ़ायदा करेगा, आपके कर्म अच्छे करेगा, आपको कर्म में बढ़ोतरी करेगा और आप अच्छे कर्म करेंगे, जिसका पूरी रिश्तेदारी में, बिरादरी में, समाज में आपका काफ़ी नाम होगा। और उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 9th हाउस में आ रहा है, तो भाग्य के बल पे कोई भी काम आपका भाग्य चमक सकता है। तो आपका जो भी भाग्य का काम जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, तो ये भाग्य के बल के ऊपर ये काम आपका हो जाएगा। और इसमें आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और धार्मिक आप घर में यज्ञ या कोई पाठ जो आपने सूखा हुआ था वो करवा सकते हैं, या कहीं वैष्णो देवी या अमृतसर या कहीं खाटू श्यामा, कहीं भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। तो उसके बाद हम आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के तो ये
8th हाउस में आ रहा है, तो आपको गाड़ी धीरे चलानी है, किसी से बहस नहीं करनी है, और कोशिश करें कि कोर्ट कचहरी से दूर रहें, थाने से दूर रहें, कि किसी के लफड़े में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और गाड़ी तो स्लो चलानी है, और बिना काम के अगर काम नहीं है तो कोशिश करें कि घर में ही आराम करें। वैसे भी गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में, तो इसलिए गर्मी से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये धनु राशि के लिए साधारण टाइम है। अब हम आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में कोई ससुराल में नाच गाना हो सकता है, ससुराल में आना जाना हो सकता है, या ससुराल वाले आपके लिए कोई तोहफ़ा दे सकते हैं। तो ये मकर राशि के लिए भी बहुत बढ़िया है। फिर आते हैं हम कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए ये 6th हाउस में, तो रोग ऋतु ऋण, तो किसी से कर्जा लेना नहीं, किसी को कर्जा देना नहीं, और हो सके तो अभी कोई नया काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें। फिर हम आते हैं मीन राशि के ऊपर। जो मीन राशि है उसके ये इंटरटेनमेंट वाले जगह पे आया हुआ है, तो बच्चों को फ़ायदा, एंटरटेनमेंट पे जा सकते हैं, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई जुआ लॉटरी सट्टा तंबोला उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये था 12 राशियों के ऊपर। तो अभी मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास कोई 15 दिन पहले एक आदमी आया कि भाई साहब मैं अपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और इसको जो है मैं 10 साल मेरे को कुछ नहीं आएगा, उसके 11वें साल बाद मेरे को 13% इंटरेस्ट आएगा, तो मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो मैंने उसे यही बताया, मैंने कहा भाई 10 साल किसने देखे हैं, और तेरी एज जो है वो 50 के आसपास है, तो तू अभी रुक जा, मेरे को नहीं समझ आ रही, तेरी ग्रह चाल तेरी फेवर में नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है 10 दिन बाद डेथ हो गई। तो उसकी फैमिली जिनको पता था, उन जो लेके आया था, वो मेरे पास भागा आया कि आपने उसको बड़ी सही राय दी। मैंने कहा देख भाई, मैंने तो उसे यही राय दी थी कि बैंक में रहने दे पैसे अभी। तो कई बार क्या है, छोटी सी बात होती है, हम कोई खुदा नहीं है या भगवान नहीं है, लेकिन हम ग्रह चाल को देख के बताते हैं कि ग्रह चाल जो है आपके यहाँ मार्केश बना हुआ है, या आपको पैसा लॉस का ये होगा, तो वो बढ़ेगा कैसे। तो यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई अच्छा बच्चे का रिश्ता करना चाहते हैं, तो एक बार आप कुंडली ज़रूर दिखाएं, और ऐसी सलाह ले लें कि कई बार हमारी सलाह, ये सब ऊपर वाले की कृपा है, जो हमें कहता है हम वो बोलते हैं, हम कुछ नहीं है। तो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग विश्वास करते हैं। तो ये कई बार ऐसे सडन हो जाता है हमारे साथ कि वो आदमी मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे वो डेथ हो गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अचानक काम हो गया, वगैरह नहीं, आपने राय सही दी थी। तो यही है जो नीति है, नीयत और नीति, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी हैं। तो हमारी नीयत साफ़ है, हम बंदे को सही गाइड करते हैं, क्योंकि उसमें हमें वो करता तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं था, नहीं किया तब भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हम जो हमारे से सलाह लेता है, हम बिल्कुल ऐसे सलाह देते हैं जैसे घर के आदमी को या अपने आप को सलाह दे रहे हैं। तो यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि कोई भी काम करें तो आप अपने पैसे को जोखिम में मत डालें। बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया जाता है, और अपने बच्चों के लिए वो रख के ऐसे जाएं कि उनको दिक्कत ना हो कि वो अगर गए तो उनको पैसे लेने के लिए धक्के खाने पड़े। तो यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सोच समझ के काम कीजिए, और किसी की राय के बगैर काम नहीं कीजिए। राय ले लो, करना ना करना आपका है। धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।